हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है पर्यावरण अध्ययन के ये 25 सवाल हैं और ये प्रैक्टिस सेट है 21वां। चलिए आप सवालों पर जाइए, नंबर पर नहीं। चलिए देखते हैं। सवाल नंबर पहला है, वृक्ष के तने या शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ किस नाम से जानी जाती हैं? किस नाम से जानी जाती हैं? चलिए, पहला नंबर है मूसला जड़। नंबर 2 झकड़ा जड़। नंबर 3 अवस्थम जड़। नंबर 4 श्वसन जड़। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा तीसरा। कौन सा? तीसरा। चलिए आगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? नंबर 1 हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। नंबर 2 पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। नंबर 3 पानी नहीं, गहरा गड्ढर, ऊंचे पहाड़। नंबर 4 हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। चलिए, इसका आंसर होगा तीसरा। चलिए, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा यूं सम्मिलित नहीं है? नंबर 1 जेट्रोफा बायोडीजल। नंबर 2 खैर-रॉल रीजन। नंबर 3 बबूल गोंद। नंबर 4 चीड़ या लीसा। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा दूसरा, खैर-रॉल रीजन। दूसरा सही है। चलिए आगे। अगला सवाल है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? नंबर 1 उत्तराखंड। नंबर 2 जम्मू कश्मीर। नंबर 3 हिमाचल प्रदेश या केरल। चलिए बताएं। इसका आंसर होगा उत्तराखंड। अगला सवाल है, चलिए अगला सवाल है, अप्रकाशित मंडल में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? अप्रकाशित मंडल में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? चलिए, नंबर 1 बेंथस। नंबर 2 नेक्टन। नंबर 3 नेरेटिक या बायोमास। चलिए, कौन सा कहेंगे? इसका आंसर होगा दूसरा, नेक्टन। आगे चलें। जब दो समुदायों को एक मिनट जब दो समुदायों को विभाजित करने वाले इलेक्ट्रॉन की पहचान आसानी से नहीं हो पाती तो उसे क्या कहते हैं? चलिए बताएं। नंबर 1 एज प्रभाव। नंबर 2 निकेत। नंबर 3 यूट्रोफिक। नंबर 4 पारिस्थितिकी चरम। चलिए, इसका आंसर क्या होगा बताएं। इसका आंसर होगा
एज प्रभाव। चलिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 मई को, 10 जून को। चलिए, कब मनाया जाता है बताएं। तो इसका आंसर होगा 22 अप्रैल। अगला प्रश्न है, कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? नंबर 1 अरब सागर, नंबर 2 सारगेस सागर, नंबर 3 लाल सागर, चीन सागर। इसका आंसर कौन सा होगा? चलिए बताएं। इसका आंसर होगा दूसरा, सारगेसो सागर। चलिए, अगला है, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए बताएं। बरेली में, नई दिल्ली में, मुंबई में, देहरादून में। चलिए बताएं। इसका आंसर होगा बरेली। अगला प्रश्न है 130। चलिए, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत सी रासायनिक की उपयोग करने में मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है। नंबर 2 सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। नंबर 3 उर्वर उपजाऊ बन जाती है। नंबर 4 बंजर हो जाती है। चलिए बताएं कौन सा आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा 4, भूमि बंजर बन जाती है। चलिए आगे देखें इधर। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल के प्रदूषकों की सांद्रता को प्राय किस में व्यक्त किया जाता है? चलिए बताएं। अंश प्रतिलिपि में, नंबर 2 अंश प्रति बिलियन में, नंबर 3 अंश प्रति ट्रिलियन में, नंबर 4 किलोग्राम प्रति वर्ग किलोमीटर में। चलिए कौन सा आंसर होगा इसका बताएं। इसका आंसर होगा पहला, अंश प्रति मिलियन में। चलिए अगला नंबर देखें। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। चलिए नंबर 1, इसका क्या कारण है? सॉरी, एक बार दोबारा से देख लें। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिला लेते हैं। इसका कारण यह है कि, क्या कारण होगा? अधिकांश पक्षी के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। नंबर 2, इसके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। नंबर 3, पक्षी के 2 नेत्र और नेत्र का मतलब आँखें होती हैं
नंबर 4, इसके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस करते हैं। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा पहला। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। ये हुआ इसका उत्तर। चलिए आगे। पत्तियों पर सिराओं और द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है? पत्तियों पर बनाए गए सिराओं को डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है? नंबर 1 मध्य सिरा, नंबर 2 सिरा विन्यास, नंबर 3 समांतर सिरा विन्यास, नंबर 4 जालिका। तो इसका आंसर होगा दूसरा, सिरा विन्यास। चलिए अगला देखें। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? भारत में किस कारण से गिद्ध अत्यधिक कम होते जा रहे हैं, बताएं। नंबर 1 जानवरों को दर्द निवारक देना, नंबर 2 जीवाणु संक्रमण, नंबर 3 विषाणु संक्रमण, नंबर 4 जानवरों को इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन देना। चलिए कौन सा आंसर होगा बताएं। देखिए जानवरों को दर्द निवारक देना। चलिए अगला देखें। विश्व की सबसे प्रभावित कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में। चलिए बताएं कौन सा आंसर होगा इसका। विश्व की सबसे प्रभावित कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। अगला नंबर है, वायुमंडल में हवा में लटके तरल तथा ठोस कणों को क्या कहा जाता है? एरोसोल, माइक्रोसोल, एसिटियल, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द। चलिए इसको एरोसोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरोसोल। चलिए आगे चलें। आप किस चुनाव में वोट तभी दे सकते हैं जब आपकी आयु कम से कम कितनी हो? 15 वर्ष हो, 18 वर्ष हो, 25 वर्ष हो, 30 वर्ष हो। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? हम तभी मतदान कर सकते हैं जब हमारी उम्र 18 वर्ष हो। चलिए आगे चलें। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, खनिज के उत्पादन के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, नंबर 4 नर्मदा नदी उद्गम के लिए। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा 3 गुफाओं के शैल चित्र के लिए। चलिए अगला देखें। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं और राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य दिए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिए हैं। चलिए कौन सा सुमेलित
नहीं है। कंचनजंगा सिक्किम, ये सही है। सिमलिपी पास उड़ीसा, ये भी सही है। पील वैली हिमाचल प्रदेश में, सही है। पीलीभीत उत्तराखंड, यही गलत है। इसका आंसर होगा ये, इसका आंसर चौथा होगा। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन है, माउंटेन एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। क्या होगा? माउंटेन एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। यह नंबर 1, यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी लगभग 8,900 मीटर है। नंबर 2, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर है। नंबर 3, यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। नंबर 4, यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। चलिए कौन सा आंसर सही होगा इसका? इसका आंसर होगा नंबर 2। नंबर 2, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये होगा इसका आंसर। चलिए अगला देखें। वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या है? चलिए बताएं। वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या है? नंबर 1, वनों का वर्गीकरण करना। नंबर 2, वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ाना। नंबर 3, राज्य का अपने भूभाग में आ रहे अभयारण्यों पर अधिक शाश्वतता देना। नंबर 4, पारस्परिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकार को मान्यता देना। तो इसका उत्तर होगा नंबर 4। चलिए आगे चलें। विषुवत-रेखीय वनों को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? नंबर 1, चैपरेल। नंबर 2, फेजेंडा। नंबर 3, मैक्यूइन्स। नंबर 4, सेल्वास। तो इसका आंसर होगा सेल्वास। नंबर 4, सेल्वास। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? नंबर 1, भारत एवं पाकिस्तान। नंबर 2, भारत एवं बांग्लादेश। नंबर 3, भारत एवं श्रीलंका। नंबर 4, भारत एवं म्यांमार। तो चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आप देख लीजिए। आगे चलें। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी के बार बार बदलने तथा फिर से जल में परिवर्तित होने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? नंबर 1, वर्षा। नंबर 2, जलचक्र। नंबर 3, वाष्पोत्सर्जन। नंबर 4, संघनन।
तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए, इसका आंसर होगा दूसरा, जल चक्र। चलिए, और अगला नंबर है, बच्चों के द्वारा सब्जी एवं फल बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। चलिए बताएं। नंबर 1, टमाटर, नाशपाती और प्याज। नंबर 2, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी और खीरा। नंबर 3, टमाटर, नाशपाती, चीकू, करेला और आलू। नंबर 4, नाशपाती और प्याज। चलिए, तो इसका आंसर होगा दूसरा, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी और खीरा। यही इसका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल उपयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। नंबर 1, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। नंबर 2, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने, अवलोकन कौशल को पैदा करने के लिए। तो यही इसका आंसर होगा, नंबर दूसरा। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर लेके आएँ उसमें कमेंट में बताएं नीचे।